ध्यान से सुनिए, यह कहानी है एक मासूम सास बहू के बीच की, जिसमें एक अजीब सा राज छुपा हुआ है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहती थी एक सास बहू जो अपनी अनूठी दुनिया में खोई हुई थी। उनकी बहू नाम था मीना, जो एक समझदार और सुंदर सी लड़की थी। मीना की सास नाम था सुमित्रा, जो किसी और दुनिया में रह रही थी। वे दोनों एक दूसरे से मिले थे एक संयोगवश, और उनकी कहानी शुरू हुई। एक दिन सुमित्रा ने मीना से कहा, बेटा, तुम्हें पता है हमारे परिवार में एक राज छुपा हुआ है। मीना ने चौंक कर कहा, कौन कौन सा राज सासू? बिल्कुल सुनो, सुमित्रा ने कहा। हमारे परिवार में हमेशा से एक चीज की बहुत सी कमी रही है, और वह है हंसी। मीना ने हैरानी से पूछा, हंसी कैसे? हमारी दुनिया में एक खास तरीके से हंसी की कमी है। हर कोई रोज जीवन की घोड़ी बंधन में है, लेकिन हंसी की बहुत कमी है। हम एक अनूठी परंपरा बनाएंगे। तुम्हारा काम है सबको हंसना सिखाना। मीना थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन वह अपनी सास की बातों को मान गई। अगले कुछ हफ्तों में मीना ने गांव वालों को हंसी का महत्व सिखाया। वह ने कला में छुपे राज को उजागर करने के लिए हर तरह की मजेदार कहानियां बनाई और लोगों को हंसने पर मजबूर किया। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने मीना से कहा, तुमने हमें हंसी सिखाई है, लेकिन हंसी की ये कहानी मेरी बेटी और मेरी दादी ने बनाई है। तुम्हारी सास का राज नहीं है। मीना को भी यह बात पता चली कि सुमित्रा ने उससे कहा था कि यह राज सिर्फ उनका है। मीना ने सोचा, फिर उसने कहा, यह सच है कि राज मेरी सास का है, लेकिन हंसी का उपहार हम सभी को मिला है। हंसी का राज सिर्फ किसी एक के नहीं होता। हम सभी एक दूसरे के साथ हंसी साझा कर सकते हैं। गांव वालों ने मीना की बातों को ध्यान से सुना और उनमें समझे की भावना उत्तेजना हुआ। वे समझ गए कि हंसी का असली मूल्य है सभी को एक साथ मिलकर हंसना, और वही उनके गांव को एक अनूठा और प्यारा दिन देगा। इस प्रकार मीना ने अपनी सास की अनूठी परंपरा को बचाया और अपने गांव को हंसी भरे दिनों का तोहफा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और खुशियां बांटने में ही असली धन है।